अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 11 से 17 जून 2012 का अहवाल बताने के लिए चौथे और आखिरी हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं। और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज जद्दी से। कैप्रिकॉर्न मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाथ मिसारा जोल तमामा वदसमा में रहते हुए यकम तक 25 जून रुजत की हालत में होगा, जिसकी वजह से आपका कारोबारी उमूर तवज्जो तलब होंगे, जबकि खामखा की रुकावटें भी हायल हो सकती हैं। 13 और 14 जून को शम्स जोल तस्लीस हुकाम बाला के साथ खुशगवार ताल्लुकात उस्तवार करने में न सिर्फ मददगार साबित होगा, बल्कि आप कई मुस्तहकम फैसले करके मसाइल के हल में मामला फहमी की वजह से डिप्लोमेटिक वे जो आप यूज़ करेंगे उसकी वजह से जो नताइज हैं उनको फ़ायदेमंद बना सकेंगे या मफादात हासिल कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 11 जून को सरमायाकारी में हिस्सा ले सकेंगे, 12 जून को जिम्मेदारियों में इजाफा हो सकेगा, 13 जून को माली पोजीशन मुस्तहकम होने से आपकी साख भी बहाल हो सकेगी, आपका रेपो जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकेगी। 14 जून को रोमानवी माहौल साजगार होगा। 15 जून को जल्दबाजी में कोई भी खतरा मोल लेने की कोशिश नहीं कीजिएगा। 16 जून को संजीदा और हसास नौयत के उमूर में गफलत नहीं बरतिएगा। 17 जून को गैर मुतवक्को हालात का सामना हो सकता है, लेकिन फिर भी कोई नई मनसूबाबंदी कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए साद असरात के जो हामिल दिन है वो 12, 13 और 14 जून, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन आपके लिए कोई नहीं है। बुर्ज दलो एक्वेरियस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तरजोल यकम तक 25 जून जायचा के 9वें घर में रुजत में होने की वजह से बैरून मुल्क से मुतल्लिका जो मामलात हैं उनमें जो है रुकावट पैदा कर सकता है, जबकि अगर इसकी वजह से कोई परेशानी पैदा होती है तो यकीनी तौर पर वो अंदेशा नहीं होगा, एज्यूम नहीं करेंगे आप, बल्कि वो प्रैक्टिकली शक्ल में आपके सामने आ सकेगी। इसलिए अपने आप को ज़रा थोड़ा सा नेगेटिविटी से बचाने की कोशिश कीजिएगा। इसके अलावा आपके आला तालीम के हुसूल में भी रुकावट पैदा हो सकती है, जिसके हल के लिए अपने बुजुर्गों से मुशावरत करनी बहुत ज़रूरी होगी। आपका ज़ैली हाकिम यूरेनस तमाम मज़ाज के चौथे घर में रहते हुए ज़मीन जायदाद और सवारी से यानी पर्सनल कन्वेंस जो आपकी उससे मुतल्लिका अमूर को गैर मामूली अहमियत का हामिल बना सकता है। 11 और 12 जून को अतारत यूरेनस तरबी की वजह से आपका जहन मुस्तकिल मिजाजी की तरफ माइल हो सकता है, जबकि बातचीत का सिलसिला मुनक़ता रह सकता है। जो आपका जारी सिलसिला है वो शायद रुक जाए, और इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, परेशान मत होइएगा। इसके लिए सिर्फ आपको जो है वो बेहतर हिकमत अमली इख्तियार करना होगा, डिप्लोमेटिक भी यूज़ करना होगा, और ये लेकिन ये रूटीन का मैटर नहीं है। इसके लिए थोड़ा सा उंगली टेढ़ी करके आपको वो अपना काम सरंजाम देना होगा। 13 और 14 जून को शम्स जोल तस्लीस की वजह से आप सब्र तहम्मुल और मनसूबाबंदी के तहत अपने मकासद का हुसूल मुमकिन बनाने के अलावा कई मुस्तहकम फैसले भी अमल में ला सकेंगे, जबकि आला हुकाम की जानिब से भी आपको इज्जत मिल सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 11 जून को मिलजुल कर काम करने से कामयाबी नसीब होगी। 12 जून को मुश्तरका कोशिश ही कामयाबी से हमकिनार हो सकेंगी। 13 जून को माली मामलात में मुनाफा का रुझान रहेगा। 14 जून को बगैर सोचे समझे मुआहदे करने का खतरा मोल नहीं लीजिएगा। 15 जून को हर कदम सोच समझ कर उठाइएगा ताकि घर में खुशी और सुकून नसीब हो सके। 16 जून को दूसरों से गुफ्तगू करते वक्त तहम्मुल मिजाजी से काम लीजिएगा। 17 जून को मसाइल हल हो सकेंगे, जबकि खास मकासद के तहत सफर भी पेश आ सकता है। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो साद असरात के हामिल दिन है वो 12, 13 और 14 जून के साबित हो सकते हैं, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन या एहतियात तलब दिन मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं है। इसलिए अपने साद असरात के जो हामिल दिन उनसे ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। बुर्ज हौत पाइसिस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी यकम तक 11 जून जायचा के तीसरे घर में रहते हुए आप में जो सैर व तफरीह का शौक बढ़ाने के अलावा अजीज़ व कारब को आपके साथ ताउन की जानिब आमादा कर सका था, वही मुश्तरी जायचा के चौथे घर में जाने से, और ये जाएगा 12 से 30 जून तक जाएगा वहाँ, और उसके बाद वहीं स्टे करेगा, जिसकी वजह से आपके जो खानगी या घरेलू उमूर जो है वो गैर मामूली अहमियत के हामिल होंगे, जबकि आपकी अज़वाजी ज़िंदगी का जो अमली पहलू है या अमली किरदार है उसको तरतीब देने में भी बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकेगा। जबकि आपका ज़ैली हाकिम नेपच्यून 5 तक 30 जून रुजत में होने की वजह से आपकी जो ज़ाती सवारी उससे मुतल्लिका उमूर जो है और ज़मीन जायदाद से मुतल्लिका मामलात भी तवज्जो तलब रहेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 11 जून को अपने ख्यालात के भरपूर इजहार का मौका मुयसर आ सकेगा। 12 जून को कारोबारी उमूर में किसी महाजराई का सामना हो सकता है। 13 जून को रोमानवी उमूर एहतियात तलब होंगे। 14 जून को अपने शरीक हयात को अचानक खुशी पहुंचा सकेंगे, सरप्राइज दे सकेंगे।
15 जून को दूसरों की बातों या बेवजह मुशावरत को नजरअंदाज कर दीजिएगा। 16 जून को शरीके कार के साथ ताउन करने के अलावा मिलजुल कर काम करने की कोशिश भी जरूर कर सकेंगे। 17 जून को ज़हनी तौर पर मुतमईन होकर ही दरपेश मामलात को निपटाने की कोशिश कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर साद असरात का हामिल तो आपके लिए कोई नहीं है, जबकि बहुत ज़्यादा एहतियात तलब जो दिन है वो मौजूदा हफ्ते में 11 और 12 जून के साबित हो सकते हैं। इन 2 दिनों में एहतियात कीजिएगा। बाकी हफ्ता तो यकीनी तौर पर मामूल के मुताबिक बल्कि मामूल से बढ़कर ज़्यादा जो है ओवर एक्टिव होकर आपको गुजारना होगा, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें और अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा पुरसकून बना सकें। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ता जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ। इजाज़त चाहूँगा अगले हफ्ते तक के लिए, ताकि नई बातें, नए स्टार मोमेंट्स और कुछ नई एहतियातें, कुछ नई खुशखबरियाँ लेकर आप तक पहुँचा जा सके। उस वक्त तक के लिए आमिर में को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।